वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों, सुबह की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज बात करते हैं कि हमारे लिए बफेलो फार्मिंग बेस्ट रहेगी या नहीं रहेगी। काफ़ी लोग पूछते हैं कि बफेलो फार्मिंग बेस्ट है या फिर गाय। तो गाय की देखो, आप लोग तो पर डे देखते हैं, पर डे रूटीन देखते हैं, सब मैं बताता हूँ आपको कि क्या कैसे करना होता है। बफेलो फार्मिंग में क्या डिफरेंट है इन काउ फार्मिंग से, हम आज उस पर बात करेंगे। तो देखो, बफेलो फार्मिंग जो होती है वो करने पर अगर जो हम देखें कि वर्क अकॉर्डिंग टू वर्क, तो उसमें जो है बफेलो फार्मिंग में ज़्यादा बेस्ट रहता है, क्योंकि हमारे काउ फार्मिंग में एचएफ वगैरह में इनकी देखभाल हमें कुछ ज़्यादा करनी पड़ती है। तो क्या क्या अच्छी बातें होती हैं बफेलो फार्मिंग, वो आपको हम बताएंगे, और क्या क्या नुकसान है वो आपको बताएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि देखो, बफेलो फार्मिंग में एक सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है कि जो इनका बछड़ा होता है, जैसे कि कोई मेल हुआ या फीमेल हुआ, तो हमें उसे सेल करने पर या फिर उसे ग्रोथ करने पर ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती। क्यों? क्योंकि वो आसानी से मार्केट में बिक जाते हैं, और चाहे बछड़ा हो चाहे बछड़ी हो। अब इनके काऊ के बछड़े मार्केट में बिकते नहीं है। अगर उनको आपको बिकाना है उनके उसको बछड़े को, तो खासकर उस पर हमें ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है, उसको बुल बनाकर तैयार करना पड़ता है। उसके लिए बहुत अलग चीज़ें करनी पड़ती हैं, उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट भी करना पड़ता है। तो बफेलो फार्मिंग में ये तो बेस्ट रहती है, जो मैंने बताया। और दूसरी चीज़ क्या है कि वो बीमार कम पड़ती हैं। अब बीमार वो कब क्यों पड़ती हैं? क्योंकि वो यहाँ के एटमॉस्फेयर में अच्छे तरीके से ढली हुई होती हैं। ये होती हैं विदेशी ब्रांड, ये जो हमारी एचएफ होती है। क्योंकि मैं एचएफ की बात ही सबसे ज़्यादा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा डेयरी फार्मरों में एचएफ का जिक्र ज़्यादा। तो एचएफ का जिक्र ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि ये हर डेयरी फार्म में यूज होती है, क्योंकि ये हाई मिल्किंग गाय होती है। मैं इसलिए इनकी बात ज़्यादा कर रहा हूँ, और देसी की कम करता हूँ, क्योंकि वो डेयरी फार्मिंग के पर्पज से, बिजनेस के पर्पज से कम यूज होती हैं। अब उसके बाद बात कर ले बफेलो की, तो हो गई जो उनकी बीमारियाँ कम आती हैं इनकी अपेक्षा। ये एक प्लस पॉइंट होता है सभी डेयरी फार्मरों के लिए कि हाँ चलो यार, अगर हर महीने डॉक्टर का खर्चा अगर 4-5 हज़ार रुपये बच रहा है, तो एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू होता है सभी के लिए। तो ये एक प्लस पॉइंट होता है बफेलो फार्मिंग में। और उसके बाद दो दिक्कतें देखो, उसमें एक दिक्कत ये भी आती है कि ज़्यादातर बफेलो में कि कभी कभी कंसीव करने की दिक्कतें हमें ज़्यादा देखने को मिलता है, कि हम काफ़ी लोगों के पास देखते हैं कि यार मेरी बफेलो 2 बार से कंसीव नहीं कर रही है, 3 बार से कंसीव नहीं कर रही है। ये दिक्कत एक कॉमन दिक्कत आती है। बाकी बेस्ट है बफेलो फार्मिंग। उसके बाद नुकसान कहाँ पे होता है? देखो, मिल्क देती है कम बफेलो, ठीक है। आप कितनी भी हाई क्वालिटी की बफेलो ले आओगे, कितनी भी हाई ले आओगे, तो 15-20 लीटर से ज़्यादा बहुत रेयर है कि आपको मिल जाए, ठीक है। अब खाती क्या है पता है? खाती वो फीड जो है, इनसे ज़्यादा फीड खाएंगी, इनसे ज़्यादा बॉडी वेट के हिसाब से उनको फीड देना होता है, क्योंकि जिनका शरीर आप लोग देखते हैं कितना हैवी होता है। और मुझे आप वो भी पता है कि हर शरीर के मतलब कि एक बॉडी वेट के अनुसार फीड उनको अलग से दी जाती है। तो चारा वो ज़्यादा खाएंगी, भूसा सॉरी हरा चारा वो भी ज़्यादा खाएंगे, फीड वो भी ज़्यादा खाएंगी, और मिल्क देंगे कम। तो यहाँ हमारा एक लॉस पॉइंट होता है कि यार देखो, हम उतना ही चारा अगर जो गाय को खिलाएं तो ज़्यादा बेनिफिट हमें मिलता है। अगर उतना चारा भैंस को हमें ज़्यादा खिलाना पड़ता है, ठीक है, लगभग 1.5%, ठीक है, 1 से 1.5% मुझे ज़्यादा चारा भैंस को खिलाना पड़ता है। यहाँ पर एक थोड़ा लॉस पॉइंट हमें दिख रहा है, कि जिससे डेयरी फार्मरों को थोड़ा, अगर जो आप एक माइंडसेट बनाकर चलते हैं, हर चीज़ जोड़ते हैं, गांठते हैं, बैठ के हिसाब करते हैं, अगर आप वो चीज़ वहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर आपको कुछ परसेंट का नुकसान देखने को मिलेगा। तो ये एक नुकसान की बात हो गई। प्लस पॉइंट एक ये है कि फैट उनका, अब जैसे वो 15 लीटर या 20 लीटर मिल्क करती हैं, तो उनका फैट उनके मिल्क का बेस्ट आता है। बेस्ट आता है, और इनका फैट होता है कम। एचएफ का, देसी का तो ठीक होता है, लेकिन भैंस का बराबर नहीं होता। भैंस के दूध का फैट कम होता है, ज़्यादा होता है, सॉरी, मार्केट वैल्यू ज़्यादा है उसके दूध की, इनकी मार्केट वैल्यू कम है। तो ये कई सारे पॉइंट हैं जो हमें बफेलो फार्मिंग के लिए आकर्षित करते हैं, जो एक बफेलो फार्मिंग को बेस्ट बनाते हैं। और उसके बाद बात कर ले, ये तो हो गई मिल्क की बात। अब उसके रख रखाव की और उनकी देखभाल की बात क्या करते हैं? बफेलो जो होती हैं वो गर्मी में आराम से सर्वाइव कर लेती हैं। जैसे कि अब देखो, इनके लिए मुझे फॉगर लगवाना पड़ेगा, और कूलर पंखा सब लगवाना पड़ेगा। बफेलो में ऐसा नहीं होता, वो गर्मी आराम से झेल लेती हैं, उनको दिक्कतें नहीं आती। ठंड में भी उतनी दिक्कत नहीं होती है, पर उतनी नहीं होती है, क्योंकि मैंने बताया कि वो यहाँ की हैं, अपने यहाँ की हैं, तो वो हर मौसम से अच्छी तरीके से वाकिफ़ है, और हर मौसम में अपने आप को ढाल लेती हैं।
तो एक उनके मतलब उनके रख रखाव में हमें कम इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, थोड़े से इन्वेस्टमेंट में चालू हो जाती है उसमें। मैं देखभाल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर बफेलो फार्मिंग बेस्ट होती है, मतलब बेस्ट मानी जाती है कि हाँ चलो हमें उतनी देखभाल कम करनी पड़ेगी। साफ़ सफाई के मामले में बात कर लें तो हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, इनमें भी उनमें भी। वो एक बेसिक चीज़ होती है सभी डेयरी फार्मरों के लिए कि साफ़ सफाई हमें बिल्कुल प्रॉपर रूप से करनी ही होगी। तो उनमें उनमें भी साफ़ सफाई बढ़िया मतलब कि जैसे इनमें होती है तो उनमें तो एक बराबर का पॉइंट हो गया कि ठीक है हाँ साफ़ सफाई करनी है। हाँ ये है जैसे बीमारियाँ उनमें कम होती हैं, खुरहा, मुँह पका, LMP ये सब थोड़ा कम होती हैं, इनमें ज़्यादा होती हैं। ये भी एक हमारा प्लस पॉइंट हो गया। अब उसके बाद देखो जैसे बात कर हो गया, उसके बाद बात कर लेते हैं कि हमारी जो बफेलो होती है किस सीज़न में स्टार्ट करना। देखो बफेलो फार्मिंग के लिए कोई सीज़न हम नहीं देखते हैं, क्योंकि वो जैसे मैंने बताया है कि हर सीज़न में सर्वाइव करती हैं अच्छी तरीके से। तो आप बफेलो फार्मिंग कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, उसके लिए आपको समय की और सीज़न की तलाश नहीं है। उसके बाद बात करते हैं, एक चीज़ ये भी बहुत अच्छी चीज़ मानी जाती है बफेलो में, जैसे आप बफेलो जो है 20 लीटर 15 लीटर वाली हाई मिल्किंग लाएंगे तो आपको मिल जाएगी आसानी से 80 से 90,000 1 लाख रुपए तक आराम से मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन आपको ये HF गाय नहीं मिलने की, तो ये आपको 1 लाख प्लस मिलेंगी। थोड़ा कॉस्टली है भैंसों से इन मामलों में, बाकी होनी नहीं चाहिए क्योंकि उनका मिल्क वैल्यू ज़्यादा होती है, इसलिए हमारे हिसाब से होनी नहीं चाहिए। फैट भी अच्छा आता है उनके उस पर, लेकिन पता नहीं महंगी क्यों मिलती है। ये मैं बात क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं गुरविंदर डेयरी फार्म में जहाँ पे था तो वहाँ पे मैंने दोनों चीज़ का रेट देखा हुआ था। जैसे 20 लीटर वाली जो 20 लीटर वाली HF गाय थी वो थी 1,10,000 1,15,000 पे, और वो थी 80,000 90,000 रुपये भैंस 20 लीटर वाली। तो ये एक अंतर, बहुत बड़ा अंतर आता है। अगर जो आपको लो बजट है तो आप भैंस से स्टार्ट कर सकते हो, 2 या 3 भैंसों से आराम से आप स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद जो ये सब हो गया। उसके बाद बात कर लेते हैं कि मिल्क जो है इनका हमें थोड़ा बड़ा सावधानी से बड़ा सोचना है कि हाँ डेयरी पर देना है यार। अगर डेयरी नहीं है आपके पास तो घरों में लोग थोड़ा बहुत पसंद करते हैं इनके मिल्क को, बाकी थोड़ा कम पसंद करते हैं। भैंस के मिल्क को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है, क्यों? क्योंकि फैट के अकॉर्डिंग। बाकी कई चीज़ों में इनका मिल्क माना जाता है अच्छा। जैसे शादी विवाह में देखो जैसे क्या होता है कि ज़्यादातर भैंस के मिल्क का जैसे हमें ऑर्डर मिलता है तो भैंस के दूध का मिलता है। गाय के दूध से ज़्यादा मिठाइयाँ नहीं बनती, क्या बनता है सिर्फ छेना वगैरह बनते हैं। बाकी इनके दूध में फैट के कम होने की वजह से वो मिठाइयाँ वगैरह कम बनती हैं, जिससे भैंस के दूध की ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है सभी शादी विवाह में। तो ये सब हमें सोचने वाली बात है। आप लोग ये ना सोचे कि ये कहाँ की बात कहाँ ले जा रहा हूँ, ये वो नहीं है। मैं अगर कि भाई हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमें मिल्क का प्रोडक्शन देखना है और मिल्क मुझे कहाँ सेल करना है, सबसे बड़ा पॉइंट ये होता है हमारे लिए। तो हमें तो वो तो सोच के चलना पड़ेगा ना। इनके मिल्क के लिए आपको ज़्यादा सोचना है कि कहाँ कैसे सेल करना है, अच्छा रेट मुझे मिलना चाहिए। उनके भैंस के लिए आपको अच्छा रेट मिलेगा ही कंपलसरी। कहीं नहीं बिक रहा तो डेयरी वाला तो लेगा ही ना। डेयरी वाला आराम से यार 55-60 रुपये में आराम से इनका मिल जाता है जहाँ मैं देने जाता हूँ। अब अच्छा फैट होता है उनमें। फैट अच्छा क्यों होता है? क्योंकि कम दूध देती हैं। ज़्यादा दूध देने के लिए भैंस में उसमें फैट कम हो जाता है, जैसे इनमें होता है। अभी देसी वाली देखो दूध कम देती है, इनमें फैट ज़्यादा होता है। तो बफेलो फार्मिंग यहाँ भी प्लस पॉइंट होता है कि हाँ उनका दूध आसानी से बिक जाएगा और मुझे एक अच्छा रेट मिलेगा। और एक चीज़ और बता दूँ, पूरा डेयरी फार्मिंग बिजनेस किस पर आधारित है? प्रॉफिट पर। प्रॉफिट कहाँ पर होता है हमें? अच्छे मिल्क रेट पर। अच्छा मिल्क रेट मिल रहा है तो उसमें प्रॉफिट होने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो ये बफेलो फार्मिंग का एक बेस्ट माना जाता है कि हाँ यार बढ़िया है, बफेलो फार्मिंग से हम स्टार्ट करेंगे जिससे हमें मिल्क का रेट अच्छा मिलेगा और लो इन्वेस्टमेंट में हम इसे चालू कर सकते हैं। अभी गर्मियों में इनके लिए मुझे बहुत सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी, वो तो मैं आपको दिखाऊंगा ही। बफेलो में ऐसा कुछ नहीं होता है, आप लो इन्वेस्टमेंट में बिना फॉगर बिना उसके पंखे के स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी आप पे डिपेंड है कि उनको आप कितनी सहायता, कितना हेल्पफुल, कितने अच्छे तरीके से रख सकते हैं, वो आप पे डिपेंड है। तो मैं बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ जो कंपलसरी हमें करनी ही होती हैं। इनमें गर्मी से हमें इनको बचाना ही होगा हर तरीके से। भले खुद के लिए पंखा कूलर ना हो, लेकिन इनके लिए होना ज़रूरी है। तो ये बफेलो फार्मिंग बेस्ट है मेरे हिसाब से। कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो काऊ फार्मिंग बढ़िया है, लेकिन ज़्यादातर अगर देखा जाए ज़्यादातर तो बफेलो बेस्ट मानी जाती है। जो मैंने आपको पॉइंट बताया, उन सभी पॉइंटों को हम अपने दिमाग में रखें। अब वो इस
दोस्तों इन सब बातों का आप ध्यान रखें। और जैसा मैंने बताया बफेलो फार्मिंग अगर आप इस हिसाब से देखते हैं जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ तो बेस्ट मानी जाती है। हाँ, कुछ लोग ये भी सवाल करते हैं कि बफेलो में जो मिल्किंग मशीन है वो नहीं यूज़ कर सकते। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बफेलो में भी आप मिल्किंग मशीन यूज़ कर सकते हैं। बस आपको प्रेशर थोड़ा सा इन्हेंस करना होगा, थोड़ा सा बढ़ाना होगा। क्यों? क्योंकि वो जो उनका थन होता है वो भैंस का इनकी गाय के अपेक्षा थोड़े से टाइट होते हैं। बस इतना सा अंतर है। तो मुझे थोड़ा सा प्रेशर और बढ़ाना होता है और फिर आराम से आप मिल्किंग मशीन यूज कर सकते हैं। तो इन सब बातों का ध्यान रखिए और बफेलो फार्मिंग आप स्टार्ट कर सकते हैं किसी भी मौसम में, लो इन्वेस्टमेंट के साथ भी। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। बहुत अच्छी अगली आने वाली वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी और एक अच्छा नॉलेज आप लोग को मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, नमस्कार।